अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन। आप लोगों के चैप्टर का जो है वो लास्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे एस्टिमेशन होता क्या है। अगर एस्टिमेशन का डेफिनेशन अगर हम देखा जाए तो इसका होता है सिंपली रफली कैलकुलेशन। इसका होता है रफली कैलकुलेशन, कोई भी चीज़ की रफली कैलकुलेशन हो या अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, या तो हम डाउटफुल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। डाउटफुल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन, एस्टिमेशन का डेफिनेशन ये होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप कहीं पे दावत के लिए जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, तो आप वापस आने के बाद अगर आपको कोई पूछे तो आपको कहे कि वहाँ पे दावत में कितने लोग थे, तो आप बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 300 लोग थे। वहाँ पे कितने लोग थे? 300 लोग थे। रफली कैलकुलेशन है ये आपका। इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। इसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। कोई बोलेंगे कि किसी और से अगर हम पूछे तो वो बोलेंगे करीब वहाँ पे 350 के लोग थे। मीन्स ये डाउटफुल कैलकुलेशन है। इतना हो भी सकता है, 300 से ज़्यादा भी हो सकते, 300 से कम भी हो सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एस्टिमेशन। एक और चीज़ एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाज़ार जाते हो तो आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका रुपीज़ बनता है 381 रुपीज़। वो चीज़ जो है वो 381 रुपीज़ को आता है। फिर आप दुकानदार को बोलते हो कि 1 रुपीज़ मेरे पास नहीं है, मैं इसको बनाती हूँ 380 रुपीज़ मैं आपको दूंगी। तो इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। 381 को क्या बनाया? 381 को मैंने 380 बनाया। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। एस्टिमेशन में हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। 381 को 380 बनाया। जब आप बाज़ार गए, आपने कुछ चीज़ खरीदा, वो 381 रुपीज़ का था, तो आपने दुकानदार को 380 रुपीज़ दिया, क्योंकि आपके पास 1 रुपये नहीं था, तो 381 को आपने 380 रुपीज़ बनाया। तो इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। अब उसी तरह से राउंडिंग ऑफ हम कहाँ करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स में 10 में से 6 हाफ मार्क्स मिला। 10 में से 6 हाफ मार्क्स मिला तो हम इसको क्या करते हैं? 7 बनाते हैं। 6 हाफ को क्या करते हैं? राउंड करके, राउंडिंग ऑफ करके 7/10 बनाते हैं, हाफ नहीं रखते हैं। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। अब हम मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे भी वैल्यूज़ का राउंड करेंगे। कैसे? एक और एग्जाम्पल देखो, 37 है। 37 यहाँ पे 0 बना लास्ट को। ये जो है वो 30 और 40 के बीच में आता है। 37 30 और 40 के बीच में आता है। आप देखेंगे ये 37 30 के करीब है कि 40 के करीब है। 30 मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, और 37 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, 3 है। 37 38 39 43 है। तो 37 जो है वो 40 के करीब है, तो 37 को हम राउंड ऑफ करके 40 लिख सकते हैं। अगर आपको उसी तरह से एक और एग्जांपल, 12 कहाँ आता है? कौन से? 10 और 20 के बीच में आता है। 12 कहाँ आता है? 10 और 20 के बीच में। 12 जो है वो 10 के करीब है कि 20 के करीब है? तो अगर आप देखेंगे 10 यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 और 12 के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे बहुत सारे 8 डिफरेंस है, तो 10 को हम राउंड ऑफ कहाँ करेंगे? 12 को हम राउंड ऑफ करेंगे 10 की तरफ। अगर आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट होता है तो डायरेक्टली आप क्या करो, इसके ये वाला फर्स्ट डिजिट को ही देखो, 7 है। जब आप 6 7 8 9 ये 4 वैल्यूज़ जो है वो 10 की तरफ राउंड ऑफ होता है।
2 3 4, ये 3 वैल्यूज 2 3 4 0 की तरफ राउंड ऑफ होता है। अब 37 है तो ये 10 की तरफ राउंड ऑफ होगा, तो ये तो 0 बनेगा, 3 पे 1 प्लस होगा 1, यहाँ पे 37 ये 7 0 बनेगा और 3 + 1 4, 40 की तरफ राउंड ऑफ हो रहा है। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। ये 7 जो है वो कहाँ जा रहा है, 10 की तरफ राउंड ऑफ हो रहा है, तो ये 7 की जगह पे 0 और 3 पे 1 ऐड होगा, दैट इज़ 4। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल 32, सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। 32 कहाँ राउंड होगा, 32 30 और 40 के बीच में लाई करता है, तो क्या ये 30 की तरफ जाएगा कि 40 की तरफ जाएगा? 2 को देखो, 2 कहाँ जाता है, 2 0 की तरफ राउंड करता है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, मीन्स ये 30 की तरफ जाएगा। अब उसी तरह से 39, एक और एग्जाम्पल, ये 9 जो है वो 10 की तरफ जा रहा है, तो 9 की जगह पे 0 बनेगा, 10 बनता है तो 3 के ऊपर एक ऐड होगा, ये 40 की तरफ। अब 77 जो है वो 70 और 80 के बीच में लाई करता है, तो ये क्या हुआ, 70 और 80 के बीच में लाई करता है, और ये कहाँ लास्ट डिजिट को देखो, 7 को, 7 कहाँ राउंड ऑफ हो रहा है, 10 की तरफ राउंड ऑफ हो रहा है, तो 7 को 0 बनाओ, 7 के एक ऊपर ऐड करो, तो ये 80 की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा। कहाँ राउंड ऑफ हो जाएगा, 80 की तरफ जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अब ये हो गया 2 डिजिट्स वाले नंबर, 2 डिजिट्स वाले नंबर। अगर यहाँ पे होता है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है, तो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे 72, इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, 1s 10s पे, ये 10s पे राउंड ऑफ करना है। इसको कैसे करेंगे, वंस वाले को, नियरेस्ट टेंस का है तो वंस वाले को देखना है, नियरेस्ट टेंस का है तो वंस वाले को देखना है। ये जो है वो ये 5 से छोटा है, और ये कहाँ राउंड ऑफ करता है, 0 की तरफ, तो ये 0 बनेगा, 7 ऐसे ही लिखेंगे। अब उसी तरह से 76 होता, 70 ये 72 है, ये 76 है, ये 6 कहाँ राउंड ऑफ करता है, 10 की तरफ, तो 7 के ऊपर एक ऐड होगा, 8। ये आपका नियरेस्ट 10 है। 234, इसको भी नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। कहाँ करना है, नियरेस्ट 10 पे। नियरेस्ट 1s 10s हुआ, तो 10s अगर कहे तो 1s को देखना होता है, 10s अगर कहे तो 1s को देखना होता है। 1s 4 है, 4 0 की तरफ जाता है, 4 कहाँ जाता है, 0 की तरफ, और 3 वैसे ही वैसे रहता है। कहने का मतलब है 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो राउंड ऑफ 0 की तरफ रहता है, 0 की तरफ जाता है, और बाकी जो नंबर्स है ये वैसे की वैसे रहता है। 5 भी 10 की तरफ जाता है, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया। 6 7 8 9 है, ये भी 10 की तरफ जाता है। जब ये 0 बनता है तो यहाँ पे 6 अगर है तो ये वाला अगर 0 बना फर्स्ट डिजिट, तो 10s वाला डिजिट के ऊपर एक ऐड होगा। अब एक और वैल्यू मैं लेती हूँ 2734। अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो कैसे, नियरेस्ट 10 पे, नियरेस्ट 10 पे 1s 10s, तो 10s अगर कहा है, नियरेस्ट 10s कहा है, तो 1s को हम देखेंगे। ये भी 4 है, 4 0 की तरफ जाता है, ये 0 बनेगा, बाकी वैल्यूज ऐसे ही रहेंगे। अब उसी तरह से राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 पे भी राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 पे भी राउंड ऑफ करना होता है। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो 2 डिजिट वाले नंबर्स तो राउंड ऑफ नहीं होगा 100 पे, 3 डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे, 3 4 8। इसको करना है नियरेस्ट 100 पे, 1s 10s 100। अगर 100 का है तो 10s वाले नंबर को देखना है, 100 जहाँ पे कहा हो तो 10s वाले नंबर को देखना है। 10s पे क्या है, 4 है, 4 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये 2, ये और ये 0 बन जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा।
क्योंकि ये ज़ीरो की तरफ जाता है। एक और एग्जाम्पल लूँगी मैं 375। 375 नियरेस्ट 100 पे करना है तो टेंस वाले डिजिट को देखेंगे। 7 इज़ ग्रेटर देन 5 या 5 4 से ज़्यादा है तो ये 10 की तरफ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ है वो ज़ीरो बन जाएगा और 3 पे एक ऐड होगा 4। एक और चीज़ बताती हूँ, 5 से अगर कम होगा तो ज़ीरो और ये वाला वैल्यू ऐसे ही रहता है। अगर 5 6 7 8 हो अगर राउंड नियरेस्ट टेंस पे तो ये दोनों तो ज़ीरो बनेगा, यहाँ पे एक ऐड होगा प्लस होगा। एक और एग्जांपल 7 3 5 1। ये देखो इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे। 1 10 100 अगर 100 का है तो टेंस वाले वैल्यू को देखो ये 5 है। फिर इन दोनों को ज़ीरो बनना है, इन दोनों को ज़ीरो बनना है। 3 के ऊपर एक ऐड होना है 4 7। देखो ये आ गया। अब 7 3 5 8 2 इस टाइप का अगर वैल्यू हो फिर से राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 का तो 1 10 100 तो टेंस वाले वैल्यू को देखना है। टेंस इज 8 है तो ये दो जो है वंस और टेंस वाला दोनों ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ पे 100 के ऊपर एक ऐड हो जाएगा दैट इज 6 3 7। इस तरह से राउंड करते हैं हम। अब राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 पे भी हम राउंड करते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो 4 5 6 7। 4 5 6 7 नियरेस्ट 1000 पे आपने इसको राउंड करना है। 1 10 100 1000 1000 जब कहे तो 100 वाले तक ज़ीरो बन जाएगा। देखो एक बार मैं फिर से ऊपर से समझा, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 कहा है तो वंस वाला ज़ीरो बन जाएगा, वंस वाला ज़ीरो बन गया, वंस वाला ज़ीरो बन गया, वंस वाला ज़ीरो बन गया। अब राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 का है तो वंस और टेंस वाला ज़ीरो बन रहा है, ये ऐसे रह रहा है, 100 वाला नहीं। वंस और टेंस वाला ज़ीरो बन रहा है, वंस और टेंस वाला ज़ीरो बन रहा है, वंस और टेंस वाला ज़ीरो बन रहा है। अब हमने राउंड करना है नियरेस्ट 1000 तो क्या बन रहा है, वंस टेंस 100 तीनों ज़ीरो बन जाएगा। वंस टेंस 100 तीनों ज़ीरो और फोर्थ वाला अगर ये 5 है 6 है 7 है तो ये एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा दैट इज 5000। एक और एग्जांपल 6 2 5 1। वंस टेंस 100 नियरेस्ट 100 वंस टेंस 100 तक ज़ीरो बनेगा। ये जो है 6 जो है वो इस 100 के ऊपर डिपेंड है। अगर ये 5 और ग्रेटर देन 5 होता तो क्या बनता, ये वाला यहाँ पे एक ऐड होता, लेकिन ये 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। एक और एग्जांपल 7 3 5 1। ये भी वही है 2। अब देखो वंस टेंस 100 1000 नियरेस्ट 1000 पे करना है तो 73। अब देखो पहले वंस टेंस 100 तो ज़ीरो बनेगा, अब 3 क्या बनेगा, यहाँ पे 5 है तो 3 के ऊपर एक 8 होगा दैट इज़ 4 7 74,000 बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज पार्ट पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज पार्ट जो है वो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल जो है वो आपने यूज़ करके इनको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट का मतलब राउंड ऑफ करना है। जनरल रूल में क्या होता है, जनरल रूल में जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वंस टेंस 100 है, इसमें भी 100 है, ग्रेटेस्ट प्लेस्ड वैल्यू पे ये राउंड ऑफ होता है। जनरल रूल में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कहाँ करते हैं, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे जनरल में।
इसका ए पार्ट है 730 प्लस 998। पहले सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ। देखो 1 टेंस 100 है तो इसको नियरेस्ट 100 पे करना पड़ेगा, नियरेस्ट 100 पे। 730 का नियरेस्ट 100 क्या बनेगा, वंस और नियरेस्ट 100 पे अगर करेंगे तो टेंस को हम देखते हैं, वंस और टेंस दोनों ज़ीरो बनेगा। अब देखो टेंस को देखेंगे, ये 3 है तो 7 ऐसे एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अगर 5 होता या ग्रेटर देन 5 होता तो 7 के ऊपर एक ऐड हो जाता, लेकिन ये 3 है तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब 998 को देखो आप नियरेस्ट 100 पे, तो ये क्या होगा, वंस टेंस, ये देखो ये वंस और टेंस तो दोनों ज़ीरो आएगा। अब ये 9 के ऊपर एक ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 1000। नाउ ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, 700 प्लस 1000 ऐड करेंगे, 1700 आ गया। इसका एस्टिमेट वैल्यू, इस इन दोनों का एस्टिमेट वैल्यू क्या आ गया, 1700 आ गया। इसका बी पार्ट भी वही सेम है, पहले इसको एस्टिमेट करो आप, यहाँ पे देखो नियरेस्ट 100 पे करो, 796 का आएगा, 800 क्योंकि ये 9 जो है वो क्या है, टेंस पे 9 है और 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये 800 बनेगा। यहाँ पे टेंस पे अगर 1 है तो ये 300 बनेगा, 800 प्लस 300 9 10 1100 बनेगा। अब सी पार्ट देखिए, यहाँ पे बी पार्ट आप खुद कर लेना। सी पार्ट है वंस टेंस 100 1000 10,000, 12,904 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10,000 पे, क्योंकि ये 10,000 है तो नियरेस्ट 10,000 पे राउंड ऑफ करेंगे। 10,000 पे अगर हम राउंड करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट 904 है, तो 904 जो है 9 जो है वो ग्रेटर देन 12,904 का नियरेस्ट 10,000 क्या आएगा। अब आप देखिए 12,000 का अगर हम देखेंगे तो 1 टेंस 100 पे देखेंगे, 904 है तो ये 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो एक ऐड हो जाएगा, ये 13,000 बनेगा, 13,000 बनेगा। अब 28,000 देखो, इसको हम करेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 पे राउंड होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 1 टेंस 100,000 ही है तो नियरेस्ट 1000 पे ऐड हो राउंड होगा तो 2888, 1 टेंस 100 तक तो ये ज़ीरो बनेगा, 0 0 0। अब देखो ये 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 3000। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नाउ 1300 डिवाइड प्लस 3000, यह 16,000। अब इसको अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप डायरेक्टली राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 भी बोल सकते हैं। 1000 पे क्या होता है, देखो 1 टेंस 100, 1000 ये है, 1 ऐसे ही लिखेंगे तो ये जो 2 है, 2 से पहले 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे एक कैरी हो जाएगा, 13,000 बन जाएगा। अब उसी तरह से डी पार्ट देखो आप, 28,292 है तो इसको भी राउंड करो आप, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 पे करो आप इसको, 1000 पे करोगे तो ये क्या बनेगा, 28,292। 1 टेंस 100 को देखो तो यहाँ पे देखो ये 2800 बन रहा है, 2800। उसी तरह से ये भी 21,496 भी बनेगा, 2100। फिर इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो 28,000,021
000 ये बनेगा 000081922 49,000 ये हो गया आपका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो आप सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव ए रफ स्केच। एक रफ एस्टिमेट देना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। इन्होंने खुद कहा है कि पहले इसको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे, एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। उसके बाद इसको नियरेस्ट टेंस पे राउंडिंग ऑफ करना है।